फराज अहमद का कहना है टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ, कम बैक करेंगे। टीम में इख्तलाफ की खबरें गलत है। जो परफॉर्मेंस है उसको भले जज करना चाहिए, उसको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, पर किसी की फैमिली, किसी की पर्सनल लाइफ पे हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। आपकी अपनी ज़ात काउंट नहीं करती, सिर्फ आपका मुल्क काउंट करता है। अगर आप अपनी कंट्री के लिए खेलेंगे तो नथिंग कैन स्टॉप यू, एंड इट्स नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग, इट्स अबाउट प्लेइंग अ कंपेटिटिव गेम। वाम ने फुल उम्मीद लगाई है आज का मैच साउथ अफ्रीका से जीतना इंशाल्लाह पाकिस्तान चारों मैच जीतेगा। ये मैच जीत के पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा। आज पाकिस्तान जीतेगा तो कोई पाकिस्तान की जो आवाम है वो और एक एतमाद एक और रखेगी कि पाकिस्तान आगे इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में जाएगा। अमल उधर पेशावर की कुड़ियों पर भी वर्ल्ड कप का जुनून सवार, कहती हैं ग्रीन शर्ट्स आज कमबैक करेंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच जीतेगा। मेरा फेवरेट प्लेयर इमामुल हक है, क्योंकि वो पहले भी साउथ अफ्रीका की विकेट पे बहुत अच्छा खेल चुका है, तो उन्होंने सेंचुरी भी की थी पिछले टूर में, तो इस बार वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की ऐवान सदर आमद डॉक्टर आरिफ अलवी ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात। अमीर कतर को आला सिविल एजाज निशान पाकिस्तान देने की तकरीब। वफाकी वज़रा भी मौजूद। अमीर कतर के 2 रोज़ा दौरे के दौरान माहिदों पर दस्तखत। सरमायाकारी और तिजारत पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनेगा। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए भी ताउन होगा। इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान दुनिया के लिए पुरकशिश मंजिल बनकर उभर रहा है। माजी में कतर से ताल्लुकात में ख़ानदानी मफादात को तरजीह दी गई। अब ताल्लुकात मजबूत और मुतहरिक मौशी ताकत में तब्दील होंगे। मुआविन खुसूसी फिरदौस शिकवान का ट्वीट। साबिक हुकूमत के हुए कांटे हम साफ कर रहे हैं। ऐसी इस्लाहात ला रहे हैं जिनका बराह रास्त फायदा आम आदमी को पहुंचेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के ज़र ख्याल मज़ीद बोले कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत इदारों को बेहतर बनाकर आवाम के लिए आसानियां पैदा करेगी। हुकूमत के खिलाफ तहरीक कब और कैसे चलाई जाए? ऑपोजिशन की एपीसी 26 जून को होगी। फजलुर रहमान सदारत करेंगे। एहतजाजी तहरीक या लॉकडाउन का फैसला होगा। चेयरमैन सेनेट की तब्दीली और बजट भी ज़ेर गौर आएगा। आसिफ अली जरदारी कहते हैं बैठक में हुकूमत गिराने से मुतालिक फैसला किया जाएगा। फैसलाबाद गुलिस्तान कॉलोनी के इलाके में घर में गैस भरने से धमाका। घर मुकम्मल तबाह। मलबे तले दबे माँ बेटे को जख्मी हालत में निकाला गया। धमाके से करीबी एक घर भी जमीन बोझ। दीगर घरों के शीशे भी टूट गए। धमाके की सीसीटीवी फुटेज नाची न्यूज़ ने हासिल कर ली। गजानी में पिकनिक के लिए आने वाले 2 अफराद समंदर में डूबकर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक वाकया समंदर में फंकाड़ा के करीब पेश आया। जाँ बहक दोनों अफराद का ताल्लुक कराची से है। हैदराबाद ट्रेन हादसे के 4 दिन बाद भी गाड़ियों की आमदोरफ्त मामूल पर ना आ सकी। कराकरम एक्सप्रेस ताहाल कैंट स्टेशन ना पहुंच सकी। बिजनेस एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस और शाह हुसैन ट्रेनें भी ताखिर का शिकार। मुल्तान से भाउद्दीन जिक्रिया एक्सप्रेस 3 घंटे लेट पहुंची।
पाक बहरिया के जहाज PNS असलत का ओमान की बंदरगाह सलाला में दौरा। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक कमांडिंग ऑफिसर के ओमानी हुक्काम से मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दौरे के दौरान PNS असलत और ओमानी बहरिया के जहाज के दरमियान बाहमी मशकें भी हुई। मलिका कौहसार में तेज हवाओं के साथ बारिश, मौसम सुहाना हो गया। करीबी इलाके के रहायशी एंजॉय करने पहुंच गए। खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में आज बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, गुजरावाला और लाहौर में भी अब्र करम बरस सकता है। कराची में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहेगा। चीन के सूबे ग्वांजू में मूसलाधार बारिशें और सैलाब। दर्जनों गाड़ियां सैलाबी रैले में बह गईं। 4 अफराद लापता। बिजली का निजाम भी दरहम बरहम हो गया। सड़कों पर कई फीट पानी जमा होने से लोग महसूर हो गए। हुकूमत ने मुतासरा इलाकों में एमरजेंसी नाफिज कर दी। अमरीका ईरान तनाज़े में कशीदगी बरकरार। अमरीकी अखबार का ईरानी हथियारों के निज़ाम पर साइबर हमला करने का दावा। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक साइबर हमले की मदद से रॉकेट और मिसाइल लॉन्चर्स कंट्रोल करने वाले कंप्यूटर सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। उधर सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान को एटमी बम की तैयारी से रोकना चाहते हैं। फौजी कार्रवाई अब भी ज़ेर गौर है। फ्रांस में तैराकी का आलमी मुकाबला शुरू। 69 ममालिक के 5,500 अफराद 3 दिन तक अपनी महारत दिखाएंगे। 5 किलोमीटर तवील रेस 18वीं सदी में लिखे नॉवल के किरदार की याद में हर साल मुनक्किद की जाती है। नॉवल के अलेक्जेंडर नामी किरदार ने कैद खाने से 5 किलोमीटर दूर साहिली शहर तक तैरकर अपनी जान बचाई थी। अपनी जान हथेली पर रखकर दूसरों की जिंदगी बचाने की मिसाल। जमहूरिया चेक में मोटरसाइकिल सवार बुजुर्ग शहरी फाटक से टकराकर ट्रैक पर गिर गया। नौजवान ने ट्रेन को आते देखकर भागकर बुजुर्ग शहरी को ट्रैक से उठा लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नाचिटी न्यूज़। मेरा नाम दानिश हुसैन और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे और बात करेंगे वर्ल्ड कप 2019। तो मिशन वर्ल्ड कप का अहम मार्का पाकिस्तान बका की जंग लड़ने के लिए तैयार है। जख्मी शाहीन तारीखी मैदान लॉर्ड्स में प्रोटीज पे झपटेंगे और दिलों की धड़कनें तेज हो गई। मैच शुरू होने को बस चंद ही घंटे बाद। जी हाँ बिल्कुल। और कप्तान सरफराज डू एंड डाई मैच जीतने के लिए भी पुरअज़्म है। आउट ऑफ फॉर्म शोएब मलिक और हसन अली को बेंच पर बिठाए जाने का इम्कान है, जबकि कप्तान सरफराज कहते हैं कि टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ, कम बैक करेंगे। शायकीन काफी जज्बाती है, लेकिन हारने पर गालियां नहीं देनी चाहिए। वर्ल्ड कप में रहना है तो आज जनूबी अफ्रीका समेत अगले तमाम मैचेस जीतना लाजिम है। कौमी टीम को किन गलतियों से बचना है और क्या करना होगा, इस बारे में माहिराना राय के लिए हमारे नुमाइंदे खज़र आज़म मौजूद हैं साबिक चीफ सेलेक्टर सलाहुद्दीन सल्लू के साथ। उनसे माहिराना राय जानते हैं। जी ओवर टू यू खज़र आज़म। भारत से शिकस्त के बाद बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा है पाकिस्तान टीम को, और अब इस तनकीद के बाद कौमी टीम जा रही है जनूबी अफ्रीका के अगेंस्ट। मेरे साथ एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए मौजूद हैं साबिक चीफ सेलेक्टर सलाहुद्दीन सल्लू साहब। सल्लू भाई, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि इतनी ज़्यादा तनकीद और अब कौमी टीम अपनी बका की जंग लड़ रही है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि तनकीद का बड़ा सामना करना पड़ रहा है, और उसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताता चलूँ, जब भारत से मैच होता है तो पूरी कौम जज्बाती तौर पे इन्वॉल्व हो जाती है। आज पाकिस्तान कैसा मैच खेलेगा और क्या समझते हैं कौन जीतेगा? आज इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, और जिससे कि पिछले मैचेस गुजरे हैं वो बहुत ख़राब गए हैं, और जो इंडिया से मैच हुआ वो भी बहुत ख़राब गया है, और जो आने वाले मैच हैं 4 मैचेस बचे हैं, चारों के चारों पाकिस्तान को जीतने हैं,
और इंशाल्लाह आज सरफराज धोखा नहीं देगा, बहुत अच्छा पाकिस्तान जीतेगा, बैकअप करेगा वर्ल्ड कप में और वर्ल्ड कप लाने इंशाल्लाह वर्ल्ड कप यहाँ पर आएगा। बिल्कुल इनका यही कहना है कि पाकिस्तान आज कमबैक करेगा वर्ल्ड कप के अंदर, और जिस तरीके से पिछले मैचेस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी टीम, लेकिन आज जो टीम की कारकर्दगी होगी वो खासी बेहतर होगी।